अंग्रेजी के जो पेपर को, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का पेपर कैसे आने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता दूं, पेपर तो देखो ऐसी शीट आपको नहीं मिलेगी। एक शीट कैसे भरते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन फ्रंट पेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहली चीज़ आपकी रोल नंबर आपको सही भरना है। ठीक है, आपको रोल नंबर अंकों में भी भरना है और शब्दों में भी भरना है। ये चीज़ तो आपको बेटा पहले से पता ही होगी, इतने 2 पेपर आपने लिख भी दिए होंगे। ठीक है, आपको प्रॉपर डेट भरनी है, आपकी क्लास मेंशन करनी है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये सब नहीं करना है। उसके बाद और भी चीज़ें होंगी। ठीक है, कि एग्ज़ाम का दिन कब है, सारी एंट्री भरनी है। और उसके बाद एग्जामिनर के साइन भी करना है। यहाँ पर आपको उनके साइन करवाने और एक रजिस्टर हुई उसमें आपके खुद के साइन होंगे। ठीक है, उसके बाद इस पेज पे आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, इस पेज पे इसको नहीं लिखा जाना है। फिर आपको सेक्शन वाइज लेके चलना होगा। ठीक है, जैसे सेक्शन है पहला, तो सेक्शन को आपको मेंशन करना होगा। सेक्शन ए जो आपका होगा बेटा वो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें प्रॉपर लिखना है। पैसेज आएगा आपको एक, ठीक है, उस पैसेज को आप ढंग से रीड करेंगे केयरफुली। वो रीडिंग लिखा हुआ होता है। सेक्शन ए जो होता है वो रीडिंग होता है, क्योंकि आपको पैसेज को अच्छे से रीड करके आपको उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि मैंने पैसेज तो सारे करके आया लेकिन मुझे नंबर उतने नहीं मिले। तो बेटा हमें चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि वहाँ पर जैसे हमारा हिंदी पैसेज होता है तो हम आंसर सही लिखते हैं, और हम हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा इंग्लिश टफ लगता है, और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो लाइन लिखा होता है वही लाइन हम पैसेज में ढूंढने लगते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक वो सही भी है, लेकिन हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, ये तुम फूम ये सब नहीं देखते, और इसी में गड़बड़ हो जाता है और हमें पूरे नंबर नहीं मिलते। तो प्रॉपर लिखना है, राइटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है बेटा, राइटिंग पे आप ध्यान दोगे। ओके, राइटिंग क्या होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से होनी चाहिए। देखो अगर मैं आपको बताऊं, आपकी अगर मैं थोड़ा ये मैंने पेज थोड़ा ऐसे घुमा दिया। अब राइटिंग में देखो एक सिमेट्री होती है। देखो मैंने जो लिखा है वो सिमेट्री है। ये सारे एक लाइन में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे एक लाइन में। आपकी एक ऑर्डिनरी राइटिंग भी अगर होगी ना, तो उस राइटिंग को आप और थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो। एक सिमेट्री में लिखो, थोड़ा गैप के दे के भी लिखना है। देखो मैंने थोड़ा गैप रखा है ताकि आपके पास थोड़े से लिमिट में भी कुछ वर्ड्स आपको पता है, तो अगर लिखो तो भरा भरा लगे, है ना। क्योंकि ये हिंदी मीडियम बच्चों की कमी होती है, मेरे साथ भी थी और बाकी बच्चों के साथ भी होती है, कि हमें थोड़ा इंग्लिश से डर लगता है। अब ये डर इसलिए होता है क्योंकि हमें शुरू से अच्छी एजुकेशन नहीं दी गई। सरकारी स्कूल में हम पढ़े और वहाँ के टीचर कैसे होते हैं आपको पता ही है, कुछ स्कूलों को छोड़कर, बाकी सबकी मैं बात नहीं कर रहा। तो प्रॉपर अच्छे से रीड करके आपको अच्छे से आंसर्स को प्रेजेंट करना है। जब एक आंसर आप लिख दोगे तो एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है। ठीक है, प्रॉपर जैसे ए है, ए लिखा। स्केच पेन का यूज़ करना है, एक लाइनिंग खींचनी है। आप यूपी बोर्ड हो या जो भी राजस्थान बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, सभी बोर्ड में एक लाइनिंग बनी हुई आएगी। जैसे वहाँ लिखा होगा उस बोर्ड का नाम, उसी के बगल एक लाइन खींचना और इधर लिखना है। ठीक है, देखो आंसर नंबर 1 लिखा मैंने, ए पूरा आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ा बी, फिर कंप्लीट हो गया, एक लाइन छोड़ा फिर लिखा। फिर डिफ़िकल्ट वर्ड छाटने के लिए आता है, या जो भी कुछ बोलेगा वो प्रॉपर आपको बीच बीच में उसको, जो सिर्फ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप ब्लैक पेन से दर्शाओ। ओके, उसके बाद आपके लिए क्या आता है बेटा, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए या फिर एक लेटर्स लिखने के लिए हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है लेटर्स लिखने के लिए। तो लेटर्स में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास ये लेटर है, मतलब ये एक फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर आपने पढ़ा होगा। तो एक लेटर है, लेटर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपका क्या आता है, एड्रेस आता है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया, फिर आपकी डेट होगी। देखो मैंने डेट भी लिखा है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वही डेट यहाँ मेंशन की है मैंने। पापा को लिखना था, माय डियर फादर, माय फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ 5-day ट्रैक इन द लास्ट वीक ऑफ मे, आई ऑल्सो वांट टू जॉइन देम इन द परस्यूट, आई विश टू सीक योर परमिशन टू जॉइन दिस ट्रैक, काइंडली परमिट मी एंड ओब्लिग योर। ठीक है, फिर आपका नाम लिख देना है, जो नाम आपको एग्ज़ाम उस क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा वही नाम लिखना है, अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। आर्टिकल्स लिखने के लिए भी एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे आर्टिकल्स 70 से 80 वर्ड का बोलेगा या फिर 60 से 80 वर्ड का बोलेगा, मतलब 7-8 लाइन आपको लिखनी है। जैसे माई स्वीट मदर पे आर्टिकल्स लिखना है। मदर इज़ द मोस्ट अफेक्शनेट नेम इन द वर्ल्ड, in India called mother as a mummy. My mother
हैज़ ग्रेट अफेक्शन टूवर्ड्स मी, शी मेक्स डिलीशियस फूड फॉर अस, शी प्रिपेयर्स मी। ठीक है, जो भी अपनी माता के बारे में लिखना होगा या जो भी आर्टिकल्स होगा 7-8 लाइन अपने सुंदर सुंदर पे लिखना है। मेन चीज़ वही है, देखो यहाँ पर 4-5 लाइन लिखने के बाद मैंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म होते ही से स्टार्ट किया लिखना, या फिर इस लाइन को छोड़कर तुम यहाँ एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते थे। ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, दिखने में सब सुंदर लगता है। या फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो नीचे से लिखो तो थोड़ा भरा भरा भी लगेगा। आपको दिख रहा है ना कैसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके ग्रामर पोर्शन भी आएगा, जैसे कि ये आंसर नंबर 4 है। ठीक है, ABCD लिखो। अगर किसी को फिल इन द ब्लैंक्स वाले है ना, तो जो राइट चीज़ आएगी उसको ब्लैक पेन से लिख दो। यहाँ पर सिंगिंग, क्लाइंब, कुकिंग, कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स वाले मैंने इसको ब्लैक पेन का यूज़ किया है तो बढ़िया लग रहा है दिखने में। ऐसे ही आंसर नंबर 5 है, ABCD 4 ऑप्शन है, सही आंसर्स को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पन्ना शायद मेरा फट गया है। ठीक है, ये आंसर नंबर 6 हो गया। आंसर्स को सही ऑर्डर में लिखना है। सिंस यू लाइक द मूवी ऑन द डायनासोर आई हैव बॉट वन फॉर यू। तो आपका जो सिलेबस है उसके अनुरूप प्रिपेयर करो। ठीक है, मेन ज़्यादा फोकस आपको रखना है आपके लिटरेचर पोर्शन पर। ठीक है, जैसे ही देखो ब्लैक पेन का यूज़ करो। थोड़ा बहुत जगह अगर बच रहा है तो उसे छोड़ दो, यहीं से दूसरा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हर पेज पे इस तरफ प्लीज़ टर्न ओवर, जैसे यहाँ पर 3-4 लाइन बच गई ना तो प्लीज़ टर्न ओवर लिखो। ठीक है, यहाँ पर भी प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिख दिया करो इस पेज पे ऑलवेज, तो पन्ना ज़रूर पलटेगा। बाय द वे, अगर आपकी कॉपी भगवान अगर ऐसा हो अगर चेक नहीं करता और आप RTI फिल करते हो और यहाँ लिखा होगा PTO और एग्जामिनर आगे की कॉपी चेक नहीं करता है तो मार्क्स तो वो देगा, साथ ही साथ उसकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप उसकी जॉब खा सकते हो, ये चीज़ है। फिर प्रॉपर जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे आप उसको प्रॉपर लिखो। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा, जैसे एक क्वेश्चन खत्म हो दूसरा एक लाइन छोड़ के लिखा या 2 लाइन छोड़ के लिखो तो बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं कि इसको ऐसे लिखो वैसे लिखो, बस अपनी राइटिंग पे फोकस करना है, जितना पूछे उतना लिखना है। स्पेलिंग्स पे ध्यान देनी है, आप कोई मात्रा गलती मत लिखो, प्रॉपर लिखो, राइटिंग पे ध्यान दो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जाओगे तो गलत कर दोगे, ये भी ध्यान रखना। टू द पॉइंट बात रखनी है, इसमें को ज़्यादा बढ़ा के नहीं कर सकते आप। और ध्यान रखो, आप लिटरेचर पोर्शन पे ध्यान रखो, राइटिंग पे ध्यान रखो, पैसेज पे लगाओ, इसी पे मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगर बात करें हम इसकी, ठीक है, ग्रामर पोर्शन की, तो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका हिंदी पैराग्राफ आएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, उस पर भी आप पकड़ बना सकते हो। प्रॉपर ग्रामर जो आती है वो बेटा वो 10 नंबर की आती है, जिसमें से सारे MCQs टाइप के होंगे, देख देख के भर रहे होंगे, तो वो आप कर लोगे। अगर अंदाजे में भी करते हैं तो 10 में से 5-6 सही हो ही जाते हैं, तो उतनी टेंशन से लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ों पर आप एफर्ट लगाओ।